गो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? हम आज कुछ बेसिक नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाए हैं जो आप हर एज ग्रुप के लोगों को करा सकते हैं और सभी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले हमने एक कुशन लिया, दोनों पांव के घुटनों के नीचे रखा है। कुशन को दोनों पांव के घुटनों के नीचे रखा। अब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जब आप घुटनों से नीचे प्रेस कर रहे हैं तो पंजों को अपनी तरफ खींचना है और यहां 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हमने लूज छोड़ दिया तो ये 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हम दोनों पांव के हील के नीचे आ गए। अब दोनों पांव के हील से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर से हम पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और 1 to 10 काउंट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गया। इसको भी हम 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम आपके दोनों लेग को फोल्ड किया, ये 90 डिग्री एंगल में रखा है। अगर किसी जन के पूरे लेग फोल्ड नहीं होते तो जितना वो कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना फोल्ड करेंगे और कुशन को दोनों लेग के बीच में लगाएंगे और फिर से यहां 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज हो गया। आज हमने बेसिक नी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ और नया लेके। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लाए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आइसोमेट्रिक कुछ कुशन की हेल्प से एक्सरसाइज किया जिनको नी पेन था, इसलिए आज हम नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, बेड पे आप सीधा लेट गए हैं। पुरानी एक्सरसाइज से आपका पेन थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए। अगर आपका पेन सेटल डाउन है तभी हम नेक्स्ट फेज में आएंगे। तो नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया, बेड पे आप सीधे लेट गए और एक पांव को हम जमीन से 45 डिग्री एंगल में ले आए हैं। टो को अपनी साइड खींचा, यहां पर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। सेकंड एक्सरसाइज में हमने एक साइड टर्न किया, एक हाथ को हम हेड के नीचे रखेंगे, दोनों लेग सीधा रखा है। फिर से एक पांव को हम जमीन से 45 डिग्री एंगल में ले आए, टो को अपनी साइड खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गया जिसको एसएलआर एक्सरसाइज बोलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आप स्टमक पे आ गए हैं, तो आपने दोनों हाथ चीन के नीचे रखा, बिल्कुल ब्रेथ आउट करके रिलैक्स होकर लेट गए हैं। एक लेग को हमने फिर से ऊपर उठाया, इसमें टो को बाहर की तरफ रखना है। ये 10 सेकंड होल्ड, 10 टाइम रिपीट। तो ये हमारा फेज 2 एक्सरसाइज हो गया जिसमें हमने नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज किया जो हेल्प करेगी आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और अबडक्टर मसल को स्ट्रेंथन करने में, जो हेल्प करता है आपके नी जॉइंट्स को। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमने नी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज किया था, फेज 1, फेज 2। आज हम फेज 3 एक्सरसाइज लेके आए हैं जिसमें हमने एंकल वेट यूज किया है। आप बेड पे सीधा लेट गए और एक पांव को हमने ऊपर उठाया और यहां होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा फर्स्ट एसएलआर एक्सरसाइज हो गया जो हेल्प करेगा आपके क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करने में। आप एक साइड टर्न करेंगे, फिर से हमने उठाया एक पांव को ऊपर, सेम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ये हमारा अबडक्टर मसल्स होता है, इसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी एक्सरसाइज। तो सेम 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम रिपीट करेंगे। अब आप स्टमक पे आ गए। ये हमारा हैमस्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है, तो हम इस एक्सरसाइज में हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करेगा। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने दोनों लेग को फोल्ड करना है। यहां पर हम 10 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आ गए नीचे, फिर से हम ऊपर लेके आए, 10 सेकंड होल्ड किया और धीरे धीरे रिलीज करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज में आप दोनों पांव हैंग करके बैठ जाएंगे। हम एक एक करके भी कर सकते हैं और दोनों से भी कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको सब एक्सरसाइज दोनों लेग से करना है, दोनों में वेट लगाना है। अगर हम एक में वेट लगाएंगे, एक में वेट नहीं लगाएंगे तो हमारा मसल्स वीक होने लगेगा उस पांव का जिससे हम एक्सरसाइज नहीं करें। तो फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने उठाया, होल्ड किया 10 सेकंड। ये सब आपको हेल्प करेंगी आपके पेन को रिलीव करने में और आपके लेग मसल को स्ट्रेंथन करने में। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फेज 4 में हम लूप बैंड और थायरा बैंड के साथ कुछ एक्सरसाइज लाए हैं। इससे पहले हमने एंकल वेट के साथ किया, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक थायरा बैंड लिया है और एक लूप बैंड लिया है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लूप बैंड यूज करेंगे। सबसे पहले हमने दोनों पांव के एंकल को कवर करते हुए लूप बैंड को लगाया।
और एक पांव को ऊपर उठाया। ये उठा के हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारा लूप बैंड के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। सेकंड एक्सरसाइज में आप साइडवेज आ गए, फिर से एक पांव को उठाया, 10 सेकेंड होल्ड किया। सभी एक्सरसाइज दोनों पांव से करना है। अब आप स्टमक पे आ गए हैं, एक लेग को हमने सीधा उठाया ऊपर, टो को बाहर की तरफ खींचेंगे और सेम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने बैंड से कवर कर दिया लूप बैंड को और दोनों लेग को आपको फोल्ड करना है। फिर वापस सीधा लिया है नीचे की तरफ, फिर ऊपर गए और ये 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। इसके बाद आप प्रॉपर बैठ गए जैसे चेयर पे बैठते हैं, दोनों पांव लटका के। पोज करना पड़ेगा इसमें। तो आप प्रॉपर चेयर पे बैठ गए। आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ हमने दोनों पांव को हैंग कर दिया, पांव को जमीन से थोड़ा ऊपर रखना है। एक लेग को हमने 90 डिग्री में उठाया और यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गया हमारा लूप बैंड और थायरा बैंड एक्सरसाइज, जो हेल्प करेगा आपके पेन को रिलीव करने में। तो आज हम कुछ और ACL रिहैब एक्सरसाइज लाए हैं जिसमें हम मल्टीपल मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो वॉल स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दीवार के पास आ गए, हमने एक बड़ा कदम लिया, दोनों लेग को हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग खोल के रखना है और यहां से हम 60 डिग्री एंगल में गए। यहां हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। हेड को पीछे टच किया है, शोल्डर टच किया, हिप को टच किया, 10 सेकेंड होल्ड करके फिर वापस हम स्लाइड करके आएंगे और फिर से हमें वापस जाना है। तो ये 10 सेकेंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा वॉल स्क्वाट हो गया, जो हेल्प करेगा हमारे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करने में। जब हम वॉल स्क्वाट इजी करने लगेंगे तो हम वॉल को छोड़ के विदाउट वॉल पे आ जाएंगे। दोनों हाथ हमने सीधा रखा, जितना हमारा शोल्डर ब्रॉड है उतना ही हम नी और फुट के अंदर गैप रखेंगे। तो यहां से हम ऑलमोस्ट 60 डिग्री एंगल को क्रॉस किया है, नीचे गए, कुछ सेकंड होल्ड किया, बैक न्यूट्रल रखा है, ब्रेथ नॉर्मल रखेंगे। तो ये भी हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अगर 10 सेकेंड होल्ड ज्यादा होता है तो हम 5 सेकेंड कर लेंगे। एक बार फिर से करते हैं। ये हमारा विदाउट वॉल सपोर्ट स्क्वाट हो गया। फिर वापस फिर से नीचे चले गए। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे तो आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं और वेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वाट हो गया, जो मल्टीपल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा लंजेस है, जो बहुत हेल्प करता है आपके मसल को स्ट्रेंथन करने में और आपके नी पेन को रिलीव करने में। तो सबसे पहले हम खड़े हो गए, एक हमने बड़ा कदम लिया, इतना बड़ा कदम आना चाहिए कि पीछे वाले पांव की हील आपकी उड़ जाए। सेकंड हमने सपोर्ट लेके रखा है स्टार्टिंग में, दोनों पांव को हम 90 डिग्री एंगल में ले गए, 1 सेकंड होल्ड किया, बैक को न्यूट्रल रखा है, एक हाथ हमने वेस्ट पे रखा, एक हाथ से हमने सपोर्ट लिया है। फिर वापस चले गए, 1 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर आ गए, फिर से नीचे। तो इसमें कमर को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, आगे वाले पांव का घुटना पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए और पीछे वाले पांव का हील उठा रहना चाहिए। तो ये हमारा लंजेस हो गया, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आज हम लाए हैं ACL रिहैब आफ्टर 3 मंथ जिम बेस एक्सरसाइज। जिनकी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उनको यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस से स्टार्ट करेंगे। तो लेग प्रेस सब जगह डिफरेंट मिलेगा आपको, कहीं ये स्टॉपर पीछे जाता है, कहीं सीट पीछे आता है, कहीं हम नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो हम 10 kg के साथ 15 रेपिटेशन 3 सेट्स करेंगे। और कैसे करना है, सबसे पहले आप बैठ गए, लेग को हमने 90 डिग्री एंगल में रखा, पूरा बैक टच करके रखना है, हेड को पीछे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। जब हम ऊपर आ रहे हैं तो हमें पूरा पांव को सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा बैंड रखेंगे। फिर से वापस गए, ब्रेथ नॉर्मल रखना है। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको वेट ज्यादा लगता है तो वेट कम करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा लेग प्रेस मशीन हो गया। दोस्तों आज हम लाए हैं आफ्टर 3 मंथ्स ACL जिम बेस रिहैब एक्सरसाइज। तो इसमें हम 3 मशीनें यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेग प्रेस से। दोनों पांव को हमने 90 डिग्री एंगल में रखा है, हेड को हमने टच किया, बैक को टच किया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पांव को लॉक नहीं करना है। कहीं पे ये आपको स्टॉपर पीछे मिलेगा जाते हुए और कहीं पे सीट पीछे आता है, कहीं हम नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो जहां पर भी जो मशीन आपको मिलती है वो हम यूज करेंगे लाइट वेट के साथ। 10 kg से स्टार्ट करना है, कुछ टाइम बाद हम सिंगल लेग भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने दोनों पांव से 10 to 15 रेपिटेशन किया, उसके बाद हम लेफ्ट और राइट को भी ट्रेन करेंगे 3 सेट 10 रेपिटेशन के साथ। जितना वेट हमने डबल में लिया है उसका जस्ट हम हाफ ले लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेग प्रेस मशीन हो गया।
नेक्स्ट हम लेग एक्सटेंशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेग एक्सटेंशन पे आ गए हैं। अगर इस मशीन पे और मूवमेंट करते हुए आपको पेन होता है तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, आप फिर से बैठ गए, दोनों लेग को ऊपर लाए, हमने वेट बिल्कुल लाइट रखा है आफ्टर 3 मंथ्स। फिर से तो यहां हम 1 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 रेपिटेशन इजी लगते हैं तो हम 15 रेपिटेशन 3 सेट्स करेंगे। वेट हमने 10 kg रखा है, रेपिटेशन हम 10 to 15 रखेंगे। अगर इस एक्सरसाइज को करते हुए पेन होता है तो ये हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट मशीन हम लेग एक्सटेंशन पे आ गए हैं। तो यहां पर भी हम प्रॉपर बैठ गए, दोनों लेग को हमने 90 डिग्री एंगल में रखा, वेट हमने लाइट ही रखा है क्योंकि हमारी सर्जरी को अभी 3 मंथ्स ही हुए तो हम बहुत ज्यादा वेट नहीं उठाएंगे। दोनों लेग को हम ऊपर ले आए, टो को अपनी साइड खींचा और 1 सेकंड होल्ड करना है। तो ये भी हम 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे स्टार्टिंग में। जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो हम यही एक्सरसाइज थोड़ा कम वेट से सिंगल लेग से भी करेंगे और डबल से भी। तो ये हमारा लेग एक्सटेंशन, फर्स्ट लेग प्रेस, सेकंड लेग एक्सटेंशन। थर्ड लेग कर्ल पे चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हम लेग कर्ल पे आ गए हैं। लेग कर्ल आपको 2 तरह का मिलेगा, एक तो सीटेड लेग कर्ल होता है जहां पर आप प्रॉपर बैठ गए, दोनों लेग को अंदर की तरफ पुश करके आपको 1 सेकंड रोकना है, ये हमारा सीटेड लेग कर्ल हो गया। जिम में आपको लेइंग लेग कर्ल भी मिल जाता है, जैसे हम पूरा लेट गए, दोनों लेग को हमने फोल्ड किया, जहां तक आप कंफर्टेबली ला सकते हैं वहां तक ले गए। जब हम नीचे जाएंगे तो पूरा हमें लेग को स्ट्रेट नहीं करना है, पूरा पांव सीधा नहीं करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में हमने नी को लॉक नहीं किया है, बिल्कुल लाइट वेट के साथ किया है। किसी भी एक्सरसाइज करते हुए आपको कोई तकलीफ होती है या पेन होता है तो वो नहीं करेंगे, और आइस पैक जरूर लगाएं एक्सरसाइज के बाद। ये था हमारा ACL रिहैब आफ्टर 3 मंथ। एडक्शन अबडक्शन पे यहां पर आप बैठ गए हैं और दोनों लेग को अंदर की तरफ पुश करना है। ये मशीन मिल जाती है इजी, ये आपके एडक्टर मसल्स को ट्रेन करने में हेल्प करेगी, जो हमारा ग्रोइंग और हिप फ्लेक्सर को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट हम अबडक्शन पे आ गए। तो ये एडक्शन और अबडक्शन हम दोनों लाइट वेट से करेंगे। तो हमने आज के सेशन में जिम की सारी मशीनें यूज की हैं, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, एडक्शन, अबडक्शन, ये सभी एक्सरसाइज आप बड़े ध्यान से करेंगे। जिस भी एक्सरसाइज में हमें पेन होता है वो हम नहीं करेंगे, और एक्सरसाइज के बाद आइसिंग जरूर करना है। दोस्तों आज हम फिर से कुछ ACL रिहैब के लिए एडवांस एक्सरसाइज लाए हैं, जिसमें हम स्क्वाट्स और लंजेस करेंगे। ये हेल्प करेगा आपको आपके रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। 3 तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम विदाउट सपोर्ट स्क्वाट करेंगे, 90 डिग्री एंगल में जाना है आपको। आपने दोनों लेग्स को शोल्डर के अकॉर्डिंग खोल के रखा, हैंड को चेस्ट के सामने रखेंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो आपका घुटना आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। सभी एक्सरसाइज जो हम करेंगे गुड पोस्चर के साथ करना है, टाइम लेके करेंगे, 10 to 15 रेपिटेशन 3 सेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांस एक्सरसाइज होगा विदाउट सपोर्ट स्क्वाट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज हमने लंजेस रखा है। एक हमने बड़ा कदम लिया, कदम हम इतना बड़ा लेंगे कि पीछे वाले पांव का हील उठ जाए और आगे वाला पांव स्टेबल रहे। जो पांव पीछे है उसके घुटने को नीचे की तरफ लेके जाना है, और जो पांव आगे है उसके घुटने को आपको टो से आगे नहीं लेके जाना। तो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गया लंज वॉक। लंज वॉक के साथ आप स्टैटिक लंज भी कर सकते हैं। इसमें हम एक ही जगह खड़े हुए हैं, और जो सर्जरी वाला पांव है हम उसको भी ट्रेन करेंगे, और जिसका सर्जरी नहीं हुआ है हम उसको भी ट्रेन करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पांव आगे है उसके टो को नी को टो से आगे नहीं लेके जाना है। जो पांव पीछे है उसको हम 90 डिग्री एंगल में ले जाएंगे। दोनों हाथ हमने वेस्ट पे रखा है, बॉडी को सीधा रखेंगे। ये हमारा स्टैटिक लंज हो गया। 3 तो फ्रेंड नेक्स्ट में हमने वेट लिया है, वेट हमने दोनों कंधों पे रखा। अगर वेट नहीं है तो आप कैटल बेल भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों लेग्स को हमने खोल के रखा और यहां से हम नीचे चले गए, फिर ऊपर आ गए। ये हम वेटेड स्क्वाट्स कर रहे हैं। इसी में हम स्क्वाट पोज में आ गए, और ये वॉक करना है। छोटे छोटे कदम लेके हम आगे की तरफ चलेंगे। ऐसे ही साइड वॉक भी, ये साइड वॉक में आ गए, साइड वॉक पोज में। तो 10 to 15 रेपिटेशन हम राइट साइड में लेंगे, 10 to 15 रेपिटेशन हम लेफ्ट साइड में लेंगे। तो ये हमारा स्क्वाट्स हो गया, स्क्वाट्स वॉक हो गया, स्क्वाट साइड वॉक हो गया। ये सब एक्सरसाइज आप 3 राउंड कर सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशन के साथ, जो हेल्प करेगा आपको आपके रिटर्न टू स्पोर्ट्स में। तो फ्रेंड जो हमने लंज वॉक किया, कुछ टाइम बाद हम उसमें वेट लेके करेंगे। दोनों हाथ में हमने डंबल रखा है, एक कदम को आगे लिया, सेम दूसरा स्टेप लिया।
तो ये हम वेटेड लंज वॉक करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपका स्टेमिना बिल्डअप करने में, प्लस आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। तो ये सब एक्सरसाइज हेल्प करती हैं आपको रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने में। और सेकंड, जो भी हमने एक्सरसाइज किया है वो गुड पोस्चर के साथ करेंगे। सभी एक्सरसाइज आराम आराम से करना है। एक्सरसाइज के बाद आइस पैक करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में आपको तकलीफ होती है वो हम नहीं करेंगे। तो जैसे सर कर रहे हैं ऐसे ही गुड पोस्चर के साथ हमें करना है और सभी एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे। तो मिलते हैं हम और एडवांस एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम और एडवांस एक्सरसाइज में आ गए हैं जिसमें हमने रॉड और वेट यूज किया है। तो फाइनल हम आफ्टर 6 मंथ सर्जरी के स्क्वाट्स करेंगे विद वेट, जिसमें हमने 90 डिग्री एंगल में जाना है और 15 रेपिटेशन 3 सेट्स करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा गुड पोस्चर के साथ, कोर एक्टिव करके और लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग करके आपको करना है। फेस को हमने सामने रखा, ये रोकना पड़ेगा। हमारा स्क्वाट्स हो गया 10 to 15 रेपिटेशन, जिसमें हम 90 डिग्री एंगल में जा रहे हैं। नीचे जाके 1 सेकंड पॉज किया, देन वापस आ गए। आप ध्यान रखेंगे जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और ये 10 to 15 रेपिटेशन करना है। इस में हम लंज वॉक करेंगे। एक हमने बड़ा कदम लिया, जो पांव पीछे उस पांव पे हील को उठाया और घुटने को नीचे की तरफ लेके गए, फिर आगे, फिर आगे। तो ये 10 to 15 रेपिटेशन हम 3 सेट्स करेंगे। ये हो गया हमारा रिटर्न टू स्पोर्ट्स रिहैब एक्सरसाइज जो हमने आज डंबल, वेट और रॉड के साथ किया। स्टेप हमने लिया, हाँ जी, जहां पर ये पटेला बोन खत्म हो रहा है, बिल्कुल ये पॉइंट, हाँ जी, राइट। तो इसको 20 से हमने फाड़ा, ये दोनों साइड से हम ये 70-80% स्ट्रेच करके बिल्कुल बोन के नीचे लगा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर टेप, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट टेप हो गया जो हेल्प करेगा इस बोन को ऊपर उठाने में। सेकंड एक स्टेप हमने लिया, तो एक कॉर्नर से फाड़ा ऊपर के और ये मेजर करते हुए पटेला बोन के साइड से हम इसको चिपका दें। ये हेल्प करेगा बोन को लेफ्ट साइड में ना भागे। तो ये हमने तो फर्स्ट हमने एक नीचे लगाया जिसे हमने ऊपर उठाया, सेकंड से हमने यहाँ से होल्ड किया, थर्ड टेप से ये हमारा थर्ड टेप हो गया। फिर से हम मेजर करते हुए भी आए थाई के पास से और ये स्ट्रेच किया। यहाँ पर हम 100% स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम 60% स्ट्रेच कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक हमने नीचे लिया जिससे हमने पटेला बोन को ऊपर उठाया, तो ये लेफ्ट राइट ना भागे इसलिए एक हमने यहाँ लिया, एक हमने यहाँ लिया। तो टोटल 3 टेप हमने लगाया है और ये हेल्प करता है हीलिंग में आपकी बेसिक है ना, पेन को रिलीव करेगा और स्वेटिंग कम करेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमें देखना हमारा चैनल का मुझको डाला। अरे वाह।